हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग जीके के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चंस। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिंट के लिए फाइल मेनू सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए एडिट मेनू सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को फॉर्मूला बार डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, समग्र डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद स्थायी रूप से किसमें स्टोर होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद स्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में सेव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? इसका आंसर ऑप्शन डी, स्प्रेडशीट में डेटा पंक्ति एंड स्तंभ में ऑर्गेनाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सूट है। रिलेशनल डेटाबेस में यह एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को पंक्ति और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रिलेशनल डेटाबेस में यह एक डेटा स्ट्रक्चर टेबल है। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेव एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कट एंड पेस्ट। उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देते हैं उसको फाइल नेम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रेफर किया जाता है, जो क्या है? तो फ्रेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल का रो और कॉलम लेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल+होम की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट में कहां पहुंच जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल+होम की के प्रयोग से कर्सर आरंभ में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976 में। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सीपीयू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं? तो फ्रेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। आउटपुट क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आउटपुट वह है जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को दे। प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोसेस डाटा को आउटपुट कहते हैं। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी, सीडेक संस्था ने। ENIAC का पूरा नाम है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ENIAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ENIAC और मार्क 1 माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप कहते हैं। उस फ्रांसीसी का नाम क्या था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है जोसेफ जेगार्ड। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो श्रेणी के हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी, कंप्यूटर में डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वॉन न्यूमैन ने। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर समझता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल मशीनी भाषा। वह मेमोरी इकाई जो सीधे CPU से कम्युनिकेट करती है कहलाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मेन मेमोरी। किसी प्रोग्राम में सर्वाधिक यूज होने वाले इंस्ट्रक्शन लिए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैश मेमोरी से लिए जाते हैं। टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट और साइज को चेंज करने के लिए बटन निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्ले करता है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉर्मेटिंग टूल बार। डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने से संबंध वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, फॉर्मेटिंग। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉर्टिंग कहा जाता है। सेव्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फाइल कहा जाता है। कौन सी सेल दो या अधिक सेल को कंबाइन कर एक सिंगल सेल बनाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्जिंग सेल। नीचे दिए गए कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंध नहीं है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वायरस डिटेक्शन। एक कॉलम टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह एलाइन होता है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सामान्यतः लेफ्ट अलाइन होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन है, रिसाइकल बिन में। विंडोज ME में ME से क्या शब्द बनता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है, मिलेनियम। सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्सिमाइज। डेस्कटॉप पर जो छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट होते हैं वह कहलाते हैं? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आइकन कहलाते हैं। खाली जगह कमांडो की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेन्यू कमांडो की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती है। टास्क बार कहाँ होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्क्रीन के बॉटम पर। सामान्यतः खाली जगह लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन है, सामान्यतया डेस्कटॉप पर लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, हेल्प मेनू स्टार्ट बटन पर उपलब्ध होता है। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर खाली जगह में रख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर के खाली जगह में नए कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर के टूल बार में नए कमांडों और ऑप्शनों की सूचियां होती है। किस विस्तार भाग वाली फाइलों को एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, .exe। इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में नीचे की ओर छुपी हुई सामग्री को देखने में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार का उपयोग किया जाता है। कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बूट रिकॉर्ड प्रोग्राम। गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एंड्रॉइड। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वार्म बूटिंग कहते हैं। निम्न में से कौन सी एमएस डॉस की एक्सटर्नल कमांड नहीं है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, DIR एक्सटर्नल कमांड नहीं है। जब आप पीसी बूट करते हैं तब क्या होता है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं जब हम पीसी को बूट करते हैं। किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइम शेयरिंग की सहायता से। खाली जगह तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बूटिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है। बीटा वर्जन है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विंडो विस्टा का वर्जन है। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसर को मैनेज करता है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, मैक। ओरेकल द्वारा अधिग्रहित ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोलरिस। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरेक्शन के तरीके को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूजर इंटरफेस कंट्रोल करता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉस। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्य को निर्देशित करता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, कर्नेल। यूनिक्स की मुख्य भाषा है? इसका आंसर होगा असेंबली, ऑप्शन सी। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कमांड का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। मेन्यू में खाली जगह की सूची होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मेन्यू में कमांड्स की सूची होती है। संख्याओं की और सांख्यिकी की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्प्रेडशीट। वर्ड में सेंटर सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, Ctrl+E कीबोर्ड शॉर्टकट है सेंटर में अलाइन करने के लिए। किसी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, Ctrl+W। किस ऑप्शन का प्रयोग करते हुए एक ही समय में पूरा पेज या कई सारे पेज दिखाए जा सकते हैं?
तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जूम ऑप्शन द्वारा एक्सेल विंडो के बॉटम में दिखते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, सी टैब दिखते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ड प्रोसेसिंग। एक डॉक्यूमेंट को कितने प्रकार से सेव किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार से सेव किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रेस करना होगा? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+M। मेन्यू चेक स्पेलिंग के ऑप्शन की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉर्मेट मेन्यू चेक स्पेलिंग की ऑप्शन की सुविधा उपलब्ध कराता है। डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी, इंसर्ट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डेटा एंटर करते हैं उसे कहते हैं। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल। डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए उपयोगकर्ता कौन से कमांडों का प्रयोग कर सकता है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का प्रयोग कर सकता है। एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए, तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें और एक नया नाम टाइप करें। MS आउटलुक क्या है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, MS आउटलुक एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है और एक ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी है। कंप्यूटर में KB का सामान्य अर्थ होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, किलोबाइट। CD से आप खाली जगह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, CD से हम पढ़ और लिख सकते हैं। एक बार लिख सकते हैं और बार बार पढ़ सकते हैं। कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, 1024 बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा यथावत होगा। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डेटा यथावत रहेगा। CD/RW डिस्क खाली जगह क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी, CD/RW डिस्क को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। स्टोरेज मीडिया जैसे CD की सूचनाएं खाली जगह के प्रयोग से लिखती है और पढ़ती है। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टोरेज मीडिया जैसे CD की सूचनाएं रेड लाइट के रेजर के प्रयोग से लिखती है और पढ़ती है। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रैम। कंप्यूटर के स्पेस को हम रैम कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है। देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस होता है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, कैश मेमोरी। हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 होता है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 सबसे भीतरी ट्रैक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी चिप सर्वाधिक तेज है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इनमें से SRAM सर्वाधिक तेज मेमोरी चिप है। DRAM यानी डायनेमिक रैम का लाभ है। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये SRAM यानी स्टैटिक रैम से सस्ता है। वर्चुअल मेमोरी से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं।
तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंस्टॉलेशन कहते हैं वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्चुअल स्टोरेज। निम्न में से कौन सत्य है? इनमें से ओनली ऑप्शन बी सत्य है फ्रेंड, रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। डीवीडी क्या है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, डीवीडी एक डिजिटल वीडियो डिस्क है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही आपके कमेंट हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें फ्रेंड्स, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।